नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 8 इकाई 1 तेरी है जमी, जो एक प्रार्थना गीत है जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे विषय प्रवेश। तेरी है जमी जो एक प्रार्थना गीत है। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। देखेंगे दोस्तों सबसे पहले अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न, ये प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्ड या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समगान करवाइए। तो दोस्तों आपको ये प्रार्थना गीत जरूर से सुनना है। कमेंट जरूर से लिखना कि आपने ये प्रार्थना गीत सुना है या नहीं है। यस या नो कमेंट जरूर से लिखना। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो आंसर है, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। देखेंगे प्रश्न 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आंसर है, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो उत्तर होगा, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूलन लगता है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? आंसर होगा, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों शब्द दिए गए हैं जिनको हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो आंसर होगा, सबसे पहले हमारा उत्तर होगा उज्जवल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। तो ये है शब्दकोश के अनुसार आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो दोस्तों चित्र दिया गया है सन यानी कि सूर्य देव का। तो कविता है सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता। तुमसे बड़ा है कोई नदानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी। तुमसे सारा जहान सुख पाता, है सूर्य देवता, है जीवनदाता। दोस्तों इसके अलावा भी आप दूसरी और कविता लिख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, मैंने कविता लिखी। आंसर होगा, हमने कविताएं लिखी। कविता का बहुवचन होगा कविताएं। आगे देखेंगे 2 नंबर, ये मेरी किताब है। तो आंसर होगा, ये हमारी किताबें है। किताब यानी कि किताबें। 3 नंबर, इसे लड्डू दे दो। आंसर है, इन्हें लड्डू दे दो। अब देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो आंसर होगा, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वो हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वो हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। देखेंगे प्रश्न 2, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कभी क्यों कहते हैं? आंसर होगा, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कभी ईश्वर से हम पर अपनी नजर यानी कि कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। देखेंगे प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो आंसर होगा, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं।
ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 4, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? आंसर है, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। प्रश्न 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। 1 नंबर, है ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी है तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। आंसर है यानी कि काव्य पंक्ति, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म ओ जा पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। देखेंगे प्रश्न 2, हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। यानी कि काव्य पंक्ति है, तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। प्रश्न 3, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। तो काव्य है, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। तो पूर्ण करेंगे हम काव्य, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। आगे देखेंगे प्रश्न 4, ये गीत द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थना सुनी होगी, ऐसी कोई प्रार्थना लिखिए जो कि किसी फिल्म में हो। तो મિત્રો આપણે એવી પ્રાર્થના લખવાની છે જે કોઈ ફિલ્મમાં એનો ઉપયોગ થયો હોય। તો અહીં એક કાવ્ય લખેલું છે, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से बचे, ताकि हंसते हुए निकले हम। तो મિત્રો આ કાવ્ય તમારે સંપૂર્ણ લખવાનું છે। તમે નેટમાં સર્ચ કરજો એ માલિક તેરે બંદે હમ કાવ્ય, એટલે એ કવિતા આવી જશે અને જેનો તમારે ગુજરાતીમાં પણ અનુવાદ કરવાનો છે। प्रश्न 5, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। એટલે આખું કાવ્ય લખ્યા પછી તમે માતૃભાષામાં જરૂરથી અનુવાદ કરજો। મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત।